वेलकम बैक खवतीन हज़रात। आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान और मैं हूं अपने बहुत ही गहरे दोस्त जनाब अली खान के साथ, जिनको बड़ा प्रिविलेज है मुझे कि मैं इंटरव्यू भी करता हूँ। लड़ाइयाँ हो जाती हैं मेरी इनके साथ, क्योंकि ये दुनिया के ग्लोब ट्रॉटर है, मैं पाकिस्तानी हूँ सिर्फ, और कुछ है ही नहीं। ये बड़ा फ़र्क है, वर्ल्ड व्यू में बड़ा फ़र्क पड़ जाता है अली, कि जब आप दुनिया में घूमते हैं अमीर तरह या पाकिस्तान में रहते हैं। हमारे यहाँ लोग ट्रैवल नहीं करते पाकिस्तानी ज़्यादा। नहीं, आप ट्रैवल करना शुरू कर दिए। आप कहाँ करना शुरू कर दिए? एयरपोर्ट्स पे अरे रश कहाँ। देखें, ख़ास तौर पे जब उम्रा होते हैं और हाँ, माशाल्लाह उम्रा उम्रा माशाल्लाह। के लिए तो बेतहाशा लोग माशाल्लाह जाते हैं, लेकिन हम जनरली इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते। कर भी लेते हैं। अरे भाई, मैं पाक लाहौर जाता हूँ, वहाँ से लोग आते नहीं है कराची। हम्म, खुदा की कसम, मैंने एक ड्राइवर से पूछा, टैक्सी ड्राइवर से, कि तुम पाकिस्तान कराची कभी आए हो? वो 45 50 साल का, तो उसने कहा मैं ज़िंदगी में नहीं गया कराची। वहाँ लोग उठा लेते हैं, इस किस्म की बातें करते हैं लोग। नहीं, लेकिन हाउ डू यू फाइंड कराची फॉर इंस्टेंस, as somebody who's living here also? How does it feel? इट फील्स ग्रेट। आई लव इट, विच इज़ व्हाई आई स्पेंड सो मच टाइम हियर। आता हूँ जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। लाइफ इज़ गुड, गेट ग्रेट बैंग फॉर योर बक। दोस्त अच्छे हैं, खाने बहुत ही अच्छे हैं, लाजवाब हैं। है ना? खासतौर पे यहाँ का गोश्त। ख़ास तौर पे सारे सालन कबाब, वाह वाह हाँ, वाह। खाना बेहतर है हमारा इंडिया से, बहुत ज़्यादा। ये फॉर माई मानना पैलेट फॉर है श्योर। ना? ये आई है। थिंक सो। मगर वहाँ की दालें और ये चीज़ें बड़ी कमाल, मानना वहाँ पड़ेगा का यार। शाकाहारी खाना ओहो। और यहाँ का मांसाहारी खाना। हाँ, तो क्या डिफरेंस अगर आप देखते हैं इन सिटीजनरी, अगर आप देखें दोनों सिटीजन्स को कंपेयर करें जनरली, क्या डिफरेंस देखते हैं दोनों में? आई थिंक द इंडियन इज डेफिनेटली मोर मॉडेस्ट। अच्छा, आप कह एंड रहे हैं हम थोड़े से एरोगेंट हैं। नहीं, मैंने एरोगेंट लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। तो मॉडर्स के ऑपोजिट तो एरोगेंस ही आया ना, नहीं, और क्या है? शौकीन भी हो सकता है। तो द इंडियन इज डेफिनेटली मोर मॉडेस्ट एंड हैज़ अ बेटर वर्क एथिक। टैलेंट को आगे निकालने के लिए वहाँ सिस्टम्स बेहतर है, किसी किस्म का टैलेंट हो, आईटी में हो, एक्टिंग में हो, क्या आप ये डायरेक्शन। पूछ रहे हैं कि वहाँ के इदारे बेहतर हैं? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि आपके ख्याल से कि क्या वहाँ सिस्टम्स बेहतर हैं, तभी सिस्टम्स इदारे चलाते हैं, लोग चलाते हैं आई कि थिंक वो इट्स अ स्मॉल कॉग इन अ लॉन्ग चेन ना। एंड रिजल्ट इज जो आप बोएंगे उसी का फल आपको मिलेगा। तो यहाँ कई दफ़ा वो नहीं मिलता। इन्वेस्टमेंट होती है जो बाद में मुल्क की तरक्की के लिए ही काम आती है। सो आई थिंक ओवरऑल दैट्स द माइंडसेट। आई थिंक देयर हैज बीन विजन इन द कंट्री, देयर इज मोर प्राइड इन द कंट्री। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन यू लुक एट द टू इकोनॉमीज, एंड जब आप वहाँ जाते हैं और जिस तरह उनके सिस्टम्स चल रहे हैं, जब वापस यहाँ आते हैं आप कहते हैं कि यहाँ पे भी हो सकता है, एंड इंशाल्लाह इट विल हैपन एट सम पॉइंट। रिप्रेजेंटेशन की वजह क्या ख्याल है आप, क्या वजह क्या हो सकती है किस चीज़ की? कि सिस्टम्स हमारे हमारे यहाँ क्यों इतना कम चल रहा है और आपके यहाँ इतना बेहतर क्यों चल रहा है, इंडिया में मेरा मतलब है? सबसे पहली चीज़ तो इल्म। वहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो इंडिया का लिटरेसी रेट आई एम श्योर पाकिस्तान के लिटरेसी रेट से कहीं ज़्यादा है। वॉर्स और टेक्निक्स पे आ जाए, व्हाट इज योर टेक्निक एज एन एक्टर? हाउ डू यू पोर्ट्रे अ कैरेक्टर इन 2 days? फॉर इंस्टेंस, 2 दिन के अंदर फोन आया आपको, आप बता रहे चले जी आ जाए एक्टिंग कर दें। देखें, बड़ा दिलचस्प इस पूरे कॉन्वर्सेशन में ये पहला मतलब काम वाला सवाल पूछा है इन्होंने, तो अब मैं भी तफसील से जवाब देना चाहता हूँ। आजकल इंस्टाग्राम का दौर है। इंस्टाग्राम पर मज़े की बात है, ऑडियंसेस की पेशेंस भी अब ज़्यादा नहीं है। इसलिए जब आपने कहा कि ये इंटरव्यू 1 घंटे का, मैं खुद बौखला गया। 10 10 मिनट में चलाएंगे। 15 minutes max, 8 minutes, 9 minutes, short reels. If someone really interesting is in आई front यू of the टॉक, क्या बात कर रहे हो? तो वो बहरहाल, 3 घंटे की फिल्म सलमान खान पागल है, क्यों बना रहा है? हर फिल्म 3 घंटे की बना देता है वो यार तेरा मैं फिल्म की बात नहीं चाचा। कर यार। ऊ कर दो। ऊ। कौन है, क्या मांग रहे यार, 3 3 घंटे की फिल्म अभी भी बना रहे हैं लोग। बहरहाल मैं इंटरव्यू की बात कर रहा था, फिल्म की चल नहीं। चलो चलो। तो शॉर्ट स्पैन है ये, नए बच्चों का तुम बोल शॉर्ट रहे हो? स्पैन रील्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो ठीक है। उसमें एक्टर्स give these little interviews and they tell you about their processes and some. आई सॉ दैट, वो राउंड टेबल पे ना। नहीं, राउंड टेबल पे नहीं, नाउ जस्ट वन ऑन वन, ओके। सिंगल, टॉकिंग अबाउट पहला हमारा ऑडिशन, आवर स्ट्रगल, ये क्या करना, वो कैसे करना, वॉइस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हमारे यहाँ जाहिर सी बात है, क्योंकि हम इसी माशरे में पले पड़े हैं और टेलीविज़न से दौर शुरू हुआ 1992 में। अब 30 years प्लस आई बीन डूइंग दिस। कभी कभार वेरी ऑफन यू गेट द स्क्रिप्ट ऑन द सेट।
या कुछ लिख कर आता है, टक ये कर लें, तो 2 दिन के आपको उसी वक्त प्रिपेयर करना होता है, या अगर 2 दिन भी प्रिपेयर करना होता है, आप 3-4 चीज साथ साथ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो है काम करने का अरे अब तो स्टाइल, मुझे तो उस दिन मिलती है स्क्रिप्ट, उस दिन सुबह मिलती है। पहुंचे तो 2 सीन होते हैं, तो 2 के बाद 5 तो सीन आपका और है। प्रेपरेशन क्या हो सकता है बॉस? कुछ भी अल्लाह नहीं। अल्लाह की सिर्फ दुआ। अब आइडियली हर कैरेक्टर को आपको डिफरेंटली प्ले करना चाहिए। तो अगर आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें आप उर्दू दान है, तो दूसरे में करें जिसमें हल्का सा मतलब आपका रूरल शेड आ गया, तो डायलेक्ट में सिंधी टच आ गया, वो लाने से फिर आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज। मगर हमारे पास वो कभी वक्त होता नहीं है, तो कैसा प्रेपरेशन? हम सिर्फ अपने क्राफ्ट पे रिलाय करते हैं कि सीन मिला, आपने सीन पढ़ा, और जिस तरह पढ़ने से आप रिएक्ट कर रहे हैं वही रिएक्शन आप कैमरा को देने की कोशिश करते हैं। अब वो आप फिजिकली दें या अपनी आवाज के जरिए दें या ये तो तुम अपनी इम्प्रोव जगह करके पर्सनल हो दें। गया ना, ये तो एज एन एक्टर अली खान बात कर रहे हैं। फिर किन एक्टर्स को देख के तुम इंस्पायर्ड हुए और कहा कि यार गॉड व्हाट एन एक्ट, किन लोगों से इंस्पायर्ड? हाल ही में एन एक्टर कॉल्ड कीरन कल्किन, जो एक यंग अमेरिकन एक्टर है, मकॉलके कल्किन फ्रॉम होम अवे, उसका छोटा भाई है। सीरीज कॉल्ड सक्सेशन अच्छा, ऑन HBO, जो काम किया, माय गॉड, रोना आता है। अच्छा। और आई वाज वेरी लकी, आई मेट वन ऑफ द एक्टर्स फ्रॉम द शो। तो मैंने उससे यही पूछा, मैंने कहा यार एज अ फेलो एक्टर जब मैं तुम लोगों का काम देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार अली खान, अगर कभी तुम्हें मौका मिले और तुम ऐसे टैलेंट के साथ रूम में हो, तो तुम मैच कर पाओगे? मतलब विल यू बी एबल टू होल्ड योर यार ओन? कि अली आई एम खान, क्वेश्चनिंग माई सेल्फ। यू आर अ लेजेंड नाउ यार। तुझे हो गए नहीं, कितने साल? 40 साल। बच्चे तो को देख के तू अभी इतना इंस्पायर हो रहा है? आर यू जोकिंग विद मी? that's the level. So she said it's got nothing to do with us, it's the writing. You need the material also, right? Yeah, जब it's तक the वो story. मटेरियल ना हो आप क्या कर सकते हैं? क्या प्लान है भी तुम्हारे आगे आने वाले वक्तों में भैया? वैसे तुम्हें मराठी में टाई को क्या कहते हैं? मराठी में टाई को तुम इंग्लिश बोल सकते हो, उर्दू बोल सकते हो टूटी फूटी वो अच्छी, हिंदी तुम कमाल बोलते हो, और कौन से लव? फ्रेंच? या कुंदेंदु तुषार हार धवला, गाली दे रहे हो, देखो इससे या नहीं करो। शुभ्र वस्त्रावृता, बताओ। या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या हरी। ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृति भी वाह। देवै सदा वंदिता सा माम पातु सरस्वती भगवती वाह निशेष जाड़िया यार, मेरे पहा। पास मजा आया है। क्या बोल के रहे हो? ये संस्कृत है जी। अरे सर, यू नो उर्दू इज हाफ संस्कृत आल्सो, सो इट्स I ऑलराइट। thought it was more Persian, not नो नो नो, Sanskrit. आल्सो संस्कृत, a very very big portion of it संस्कृत। बोलो, क्या बोला ये तुमने अभी? सबको बड़ा अच्छा लगा। श्लोक थे, मैं स्कूल में संस्कृत पढ़ा तो करता था। क्या है ये? क्या This बोल is के रहे हैं? about your mother and father. Samam Patu, Saraswati, comparing them to Bhagwan Saraswati and Bhagavati. हाँ, That you should always respect your parents. And जैसे हम Nishesh Zadia Paha. तो मतलब keep them on a pedestal and look up to your parents. हाँ, नाइस है, which is true। Which is true. ये सच तो बेशक, हमेशा सदियों बेशक, से है। बेशक। क्या आजकल कौन कौन से प्रोजेक्ट कर रहे हो? कौन सी चीजें एक्साइटिंग कर रहे हो? क्या करना चाह रहे हो आगे? आजकल क्या चल रहा है भाई? आजकल अल्लाह का शुक्र है, अभी अभी एक फ्रैक्चर से रिकवर कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि काम कम करूं, लेकिन थोड़ा अच्छा सा करो। अपनी चॉइस का करूं, जो शायद एक एक्टर की ज़िंदगी में ऐसे कभी भी नहीं होने लम्हे वाला। बहुत कम आते हैं। और फिटनेस पर, अपने हेल्थ पर, फिजिकल और मेंटल दोनों पर मेहनत कर रहा हूँ। इट्स द लास्ट फ्यू मंथ्स, इंशाल्लाह बच्चा मेरा बड़ा बेटा मेरा बेटा यूनिवर्सिटी जाएगा, तो आई वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद हिम एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू रमजान। आर यू अ कंजूस पर्सन? तुम पैसे वैसे बचाते हो महीने में? तुम्हें पता होता है इतने पैसे? क्योंकि अदाकारों को तो पता ही नहीं होता पैसा किस दिन से कब आने वाला है। तो क्या किस तरह से जिंदगी गुजारते हो? इतने ऑर्गेनाइज हो तुम यार। सुबह 6 बजे उठ जाते हो दोनों? कोशिश। और सोते कितने बजे हो? 10:30 बजे बिस्तर में घुस जाते हैं, 12 बजे तक सो जाते हैं। 10:30 बजे तो मुझे जाग आती है डार्लिंग। फिर ही तो मैं जिंदगी की सारा दिन आबिद की जिंदगी बच्चे की हमारे बातें छोटे हैं सुन के सर। मैं थक जाता हूँ। और हसनैन सेठ की इंतजार में बैठे बैठे के मैं सो जाता हूँ। तो तुम्हारा ये कि तुम 10:30 बजे
बीवी भी ऐसी है? बीवी सुबह सुबह 5 बजे उठती है, 6 साढ़े 5। हाउ नाइस। तो वेर एन अर्ली हाउस होल्ड। शादी करनी चाहिए अदाकारों हमेशा को? हमेशा। अदाकारों को शादी करनी चाहिए। सलमान खान तो नहीं कर रहा है, क्यों करनी चाहिए शादी? तुम लोग तो होते ही नहीं हो घर में। स्टेबिलिटी भाई, हम नहीं यार होते ये तो तुम बच्चों का। जैसी, तुम्हारे जैसे लोगों की शादी, जैसे जिस आदमी से भी हो उसको तो मेडल मिलना चाहिए। ये बात सच। मुझ जैसे कि जिस भी आदमी के साथ शादी हो। आदि और नहीं, औरत के साथ, खातून थैंक नहीं, यू। मैं भाभी की बात कर रहा हूँ कि तेरी जैसी शादी हुई है नैली, उसको तो मेडल मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। है ना? हाँ। कभी तुम अपने आप से शादी करो? कभी भी नहीं। कभी भी? कभी भी नहीं भाई, दूर भागूं। मैं भी नहीं खड़ूस, करूँ, खुदा की सड़ा कसम। हुआ, मैं भी ना, मैं तो नफरत करने लगा हाँ। कि मैं तो सवाल ही ना पैदा होता अपने आप से। कितनी अच्छा जिंदगी की है। चलो, अब तो तुम काफी माशाल्लाह गुजार चुके हो इस गिलोब में दुनिया। जिंदगी क्या है अभी? जिंदगी हसीन है। लड़कियों को देख के कह रहे हो क्या? किस तरह से कह रहे हो? तो दुनिया को देखकर कह रहा हूँ भाई, जिंदगी के हर मोड़ पे, हर पहलू में आपकी मैच्योरिटी, आपकी सोच, आपकी प्रायोरिटीज बदलनी चाहिए। और जिस उम्र में इस वक्त जो मेरी प्रायोरिटीज और अल्लाह ताला की तरफ से जो हिदायत मिल रही है, वो अब भी मैं समझने के काबिल हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत ही गिफ्टेड समझता हूँ। आई एम ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। किसी श्लोक में लिखा है अपने आप को दुखों के लिए तैयार करो, दुनिया दुख है आखिर में। हर चीज खत्म, हर प्यार खत्म, हर रिश्ता खत्म। क्यों इतने डिप्रेसिव हो गए हो तो यार? ऐसा क्या सच भी हो है। गया है तुम्हें यार? तौबा करो, जिंदगी जियो यार, बी हैप्पी। रमजान इज कमिंग, थिंक ऑफ ऑल द गुडीज, इबादत, यू नो, मजहब ताजा हो जाता है, ब्यूटीफुल टाइम्स यार। ये डोंट, मैंने इसकी तरह जिंदगी गुजारी जाए, इन्हीं चीजों के अंदर खूब के, किन्हीं चीजों में जिंदगी के साथ खूब के, जैसे चल रही हैं, जो भाई, चल रहा हो, जिंदगी को जीना रस्म चाहिए टू द रिवाज। फुलेस्ट, टू द फुलेस्ट। इट्स अ गिफ्ट बॉस। मैं कई दफा सोचते नहीं कि आप बैठे नहीं, आपने सोचा नहीं अपने बारे में, क्या मैं कर रहा था, क्यों कर रहा था, क्या मोटिव, ऐसा कुछ नहीं है? क्या आप वाकई उतने इम्पोर्टेंट हैं? आप एक तिनके भी नहीं है यार, बस एंजॉय करें भाई, लोगों में थोड़ी बहुत खुशियां बांटें, सुखी रहें। तो ऋषि, जिंदगी में इतना सबसे, इंटेंस क्यों होना है? तो जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए, बताएं। To enjoy each day as it comes, live life to the fullest. ये तो अय्याशी No टाइप, regrets. अय्याशी बातें कर रहे हैं आप। नहीं भाई, टोटल अय्याशी। no अय्याशी। What do you mean total अय्याशी? यार जी आप जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं 24 घंटे, अल्लाह ठीक है ठैक भाई, हका खैक। enjoyment के भी तो तरीके होते हैं। मेरी enjoyment हो सकती है कि मैंने लाख रुपए कमाए, उनमें से 50,000 रुपए अपनी बेटी की फीस के लिए जमा कर दी। हाँ। वो मुझे enjoyment दे रही है ना, तो मैं उस तरीके से अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। थोड़ी कि आप जाकर अय्याशी में लुटाएंगे, वो आपके लिए शायद enjoyment हो। तो there are different people, right? So different strokes for different folks. जिंदगी से क्या लेसन सीखे आपने? अगर आप बच्चों को अभी बताएं, आपका बेटा देख रहे हैं, उसको बताएं कि बेटा मैंने जिंदगी की बिताई इन आई थिंक से ये सीखा। सबसे ज़रूरी लेसन ये है कि आप अपने आप को इतना सीरियसली ना लें, आप रिलैक्स करें, क्यों जिंदगी सीरियस है? अल्लाह ताला पर पूरा अपना यकीन रखें, और जो आपके नसीब में, आपकी तकदीर में, वो तो मिलना ही है। नहीं, जाहिर सी बात है, आप उसके लिए मेहनत करें, जितनी हो सके, जितने जज्बे के साथ और ईमानदारी के साथ, वो तो करें, और फिर बाकी का छोड़ दें यार, रिलैक्स। माली दा कम फल फुल लौना, फल आवे या ना आवे। ये बुल्ले शाह है। क्योंकि टाइम बिल्कुल कब, अली के पास टाइम होता नहीं है, पर घंटे ये चार्ज करते हैं ना अली, ऐसे ही है ना? मैं, अच्छा, इंडिया का सबसे खूबसूरत दोस्त कौन है तुम्हारा, जिससे मिलते हो तुम जाके इंडिया जब जाना होता है? उस आदमी से जरूर मिलते हो तुम। औरत भी हो सकती है, आदमी का, औरत मर्द दोनों? आदमजात से। आदमजात। इंडिया में किससे मिलता हूँ मैं? उतरते ही फोन, हेलो मैं आ गया। स्कूल के मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मेरी स्कूल ही वहीं थी, तो ऐसे कुछ 5-6 दोस्त हैं जो साथ में मैं कॉल करता हूँ, फिर हम जरूर मिलते हैं। मिलते हैं, Every खाना single वाना time. खाते हैं हमेशा। सो हाउ डू यू अनवाइंड अली? Listen to a bit of music, try and do a bit of exercise, play with my dog. गाना भी गा लेते हो तुम? नहीं, गुनगुनाने की कोशिश यार करता तुम हूँ। क्या बात, तुम गाना नहीं गाना आज? गाना यार, वो सारे ना डांस ना गाना, क्या करे सर? ये बस एक्टिंग करना आज जानते हो करना, ये सिर्फ ये है। वो भी कभी कभार कोशिश कर लेता हूँ, आई डोंट नो अभी तक। नहीं, दैट्स नॉट ट्रू अली, वेरी काइंड। मैं उल्टी सीधी बातें, आज पता नहीं क्यों मेरा मूड था तुम्हारे से
बट मुझे कहीं लगता है कि मैं और तुम मिलके ना कहीं बड़ा काम करने वाले हैं आगे जाने वाले वक्तों में, चलो। बहुत बड़ा काम। हमारे घर के लोग हैं ये। अली खान से मेरी अब दोस्ती 1600 साल हो गए। किसी को 1600 साल जानना भी बड़ी बात है। और हम ऐसे दोस्त हैं कि जो ये जब इनका मूड होता है, ये जब मूड होता है ये घर को फ़ोन करते हैं, मैं इनका इंतज़ार करता हूँ, कई दफ़ा नहीं भी आते ये, ऐसा भी है। तो इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल ह्यूमन, एक्सट्रीमली जेंटल। भाई अगर ये आप ट्रू एक्सट्रो जेंटल, करना था, नहीं मुझे इंट्रो तेरी नहीं तारीफ करना। करने दे ताकि तू ऐसा ना हो कि बाद में ना, हाँ, क्योंकि ये टाइम गुजर जाएगा फिर तू गालियां भी दे सकता है ना बाद में, मैं इसको जरा कम कर देगा। इनसे बेहतर जेंटलमैन आपको नहीं मिलेगा, इंतहाई कभी गुस्सा नहीं करते किसी बात पे, बहुत जेंटली बात करते हैं हमेशा। और डिसिप्लिन इनसे सीखे कोई, खुदा की कसम, रियली इसको कहना नहीं चाहिए, इंतहाई डिसिप्लिन है। आज सिर्फ 1 घंटा लेट हुआ, मुझे 10 बजे से बिठाए रखा, खुद 1 घंटा लेट आया, और मुझे हालांकि इसने कह दिया था सौजो साहब इधर मैंने कहा था बैठा ना है। कि आजकल थोड़ी सी फिटनेस पे गौर कर रहा हूँ। हाँ देखें, उसमें और मैं गुस्सा कुछ जाया बहुत हो रहा हूँ ज़रूरी यार। चीज़ है, गुस्सा करना चाहिए। अंदर और रखने से बेहतर आप बाहर निकाल दें और फिर उस पे थोड़ा-सा गौर करें और क्या कहते हैं कि ऐसी गलतियाँ दोबारा ना करने की यस, कोशिश अच्छा करें। ख़वातीन हज़रात, अली खान 24 घंटे एच मीडिया और हमारे साथ एसोसिएटेड रहते हैं। आपको इनसे कोई सवाल पूछना हो, आपको इस इंटरव्यू पसंद आए, इनके मुस्तकिल सवाल पूछेंगे आपके लिए और बातें करेंगे बहुत ज़्यादा। एंगर मैनेजमेंट लेसन्स देंगे आपको। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बिल्कुल वो चाहता हूँ मुझे मिलें। मैं अपनी बीवी से बहुत डरने लगा हूँ, इसकी वजह से मुझे गुस्सा बहुत आता है। एच मीडिया की ये प्रेजेंटेशन है बिल्डिंग पाकिस्तान, और हम पावर्ड बाय हैं एच उमा वाटरफ्रंट, जहाँ हम बैठे हुए हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन जो आप देख रहे हैं, फ्लैट आप ज़रूर खरीदें। कोई भी हो तो हमारे से पूछें कि क्या करना है, हम आपको बताएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त।